Hello my dear students, good evening. I am Karan Sahu and my dear students, today our topic is figure of speech. So my dear students, what is figure of speech? So my dear friends, figure of speech is a poetic device. Figure of speech is a poetic device which is used in a language. Which is used in a language to produce greater effect. To produce greater effect on the reader or the listener. So my dear students, what is figure of speech? Figure of speech is a poetic device which is used in a language. Which is used in a language to produce greater effect. To produce greater effect to the reader or the listener. Means जैसे हम सुंदर दिखने के लिए पाउडर क्रीम लगाते हैं, गर्ल्स गहने ज्वेलर्स पहनते हैं, वैसे ही शब्दों को सुंदर बनाने के लिए, सुसज्जित बनाने के लिए हम वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच पोएटिक डिवाइस का प्रयोग करते हैं. सो माय डियर फ्रेंड, और फर्स्ट पोएटिक डिवाइस इज सिमली. सो व्हाट इज सिमली? अ सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच. सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच बाय विच वन थिंग और एक्शन इज कंपेयर्ड विद एज और लाइक. सिमली में हम क्या करते हैं, कोई एक चीज़ों को एज और लाइक की मदद से क्या करते हैं, उसके डिफरेंट काइंड और क्वालिटीज़ को कंपेयर करते हैं. वही क्या कहलाता है, सिमली कहते हैं. जैसे कि हर हार्ट इज़ लाइक अ गोल्ड. हर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर उसकी हार्ट को किस तुलना किससे कर रहे हैं, गोल्ड से कर रहे हैं. हर हार्ट इज़ लाइक अ गोल्ड. उसकी हार्ट कैसा है, उसका दिल कैसा है, सोने के समान है. हियर वी कंपेयर हर हार्ट इज़ लाइक अ गोल्ड. हम यहाँ पे उसकी हार्ट की तुलना किससे कर रहे हैं, गोल्ड से कर रहे हैं. विद द हेल्प ऑफ लाइक, हमने लाइक वर्ड यूज करके दोनों को कंपेयर किया. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज यू आर एज ब्यूटीफुल एज मून. मतलब तुम उतनी ही सुंदर हो जैसा मून, जैसा चंद्रमा. ठीक है. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसकी तुलना किससे कर रहे हैं, मून से कर रहे हैं. with the help of edge. Okay my dear friend, I hope you like this, I hope you understand. And next example we can take like life is like a game. Life is like a game. जिंदगी एक खेल के समान है. हमने लाइफ की तुलना किससे कर दिया, गेम से कर दिया. लाइफ इज लाइक अ गेम. जिंदगी एक खेल का समान है, जितना खेलोगे उतना मजा आएगा बेटा. ठीक है. सो लाइफ इज लाइक अ गेम. वी कैन टेक अनदर एग्जांपल. माय सन इज लाइक अ लायन. मैं यहाँ पे अपने पुत्र की तुलना किससे कर रहा हूँ, माय सन इज लाइक अ लायन. मेरा सन क्या है, शेर के समान है. मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अपने सन की तुलना लायन से कर दिया विद द हेल्प ऑफ लाइक. ठीक है. या मैं बोल सकता हूं माई सन इज एज ब्रेव एज लायन. ठीक है. फिर मैंने यहाँ पे एज ब्रेव एज का यूज करके क्या बना दिया, अपने बेटे की तुलना किससे कर दी, लायन से कर दी. ओके माय डियर फ्रेंड, लेट्स टेक अनदर मेटाफर. And next another figure of speech is metaphor. Another figure of speech is metaphor. So what is metaphor? A figure of speech that compare two or more things. A figure of speech that compare two or more things with similar quality. A figure of speech that compare two or more things with similar quality without using of as or like. Without using of as or like is called metaphor. Like ऑल द वर्ड इज स्टेज. हमने यहाँ पे कहीं पे एज और लाइक यूज किया क्या, ऑल द वर्ड इज अ स्टेज. हमने डायरेक्ट कंपेयर कर दिया, ऑल द वर्ड इज अ स्टेज. डायरेक्ट कंपेयर कर दिया. पूरी दुनिया क्या है, एक स्टेज के समान है. हमने पूरी दुनिया की तुलना किससे की, स्टेज से की. ठीक है. अनदर वन इज टाइम इज अ मनी. टाइम क्या है, पैसा है. टाइम है, टाइम इज अ मनी. टाइम उतनी ही कीमती है जितना हमारे लिए पैसा, मनी. ओके. एंड अनदर वन इज लाइफ इज अ ड्रीम. लाइफ इज अ ड्रीम. जिंदगी क्या है, एक स्वप्न है. जिंदगी एक स्वप्न है. ठीक है. हमने यहाँ पे लाइफ को क्या माना, स्वप्न माना. ठीक है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. मैंने यहाँ पे बोला माय सन इज एज ब्रेव एज लायन. या मैंने बोला माय सन इज लाइक अ लायन. मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकता हूँ माय सन इज अ लायन. माय सन इज अ लायन. ओके. लाइफ इज लाइक अ गेम. हम डायरेक्ट बोल सकते हैं लाइफ इज अ गेम.
life is a game without using of as or like. Okay, my dear friend, I hope you like this. Let's continue. My dear friend, let's continue. Third figure of speech, and that is personification. What is that? Is personification. So, my dear friend, what is personification? Personification is a figure of speech. Personification is a figure of speech in which an inanimate object. Inanimate object means like related object, non-living things. Okay, is linked to spoken of as a person. हम यहाँ पे पर्सनिफिकेशन में क्या करते हैं? नॉन लिविंग थिंग को, लाइफलेस ऑब्जेक्ट को, आइडियाज को की तुलना किससे करते हैं? लाइक अ लिविंग थिंग, लाइक अ पर्सन, लाइक अ ह्यूमन बॉडी. तो माय डियर फ्रेंड, जस्ट लाइक अपॉर्चुनिटी knock the door but it wants. अपॉर्चुनिटी knock the door but it wants. हम यहाँ पे किसकी तुलना करते हैं? अपॉर्चुनिटी की तुलना किससे कर रहे हैं? मनुष्य के समान कर रहे हैं. जैसे कि अपॉर्चुनिटी knock the door. अपॉर्चुनिटी कोई मनुष्य है, कोई लिविंग थिंग्स है जो हमारे दरवाजा आकर खटखटाएगा, बट एक बार खटखटाएगा. इसकी तुलना हम क्या कर रहे हैं? अपॉर्चुनिटी की तुलना क्या कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग से कर रहे हैं. अपॉर्चुनिटी knock the door but it wants. अपॉर्चुनिटी क्या करती है? एक बार दरवाजा खटखटाती है. ठीक है, हमारा किस्मत एक बार आके हमारे दरवाजे में दस्तक देती है, बार बार नहीं. इसे कहने का मतलब यही. तो माय फ्रेंड, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर. Another one is experience is a best teacher. Here we also compare as a human being. Experience is a best teacher. Experience क्या है? Best teacher. Okay, my dear friend, let's continue another part of another figure of speech, that is oxymoron. क्या है? What is oxymoron? Oxymoron is a combination of two words of opposite meaning. क्या है? Oxymoron क्या है? Oxymoron is a combination of two words of opposite meaning in one sentence. मतलब एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड जो इस होते हैं उसको क्या कहते हैं? अपन ऑक्सीमोरन कहते हैं. जैसे कि देखते हैं, लाइफ इज बिटर स्वीट. हमने यहाँ पे देखो बिटर भी यूज किया है और स्वीट भी यूज किया है. लाइफ इज अ बिटर स्वीट. बिटर मीन्स कड़वा, स्वीट मतलब मीठा. देखो दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, हमने यूज किया. तो ऑक्सीमोरन क्या है? ऑक्सीमोरन वहां जिसमें हम क्या करते हैं? एक अपोजिट वर्ड, अपोजिट मीनिंग वाले सेंटेंस का यूज करते हैं. ओके, सो देखो लाइफ इज अ बिटर स्वीट. लाइफ क्या है? बिटर स्वीट है. ठीक है, कड़वा भी है और मीठा भी. ठीक है. अनदर वन, द बॉय इज इरेगुलरली. द बॉय इज रेगुलरली इरेगुलर. द बॉय इज इरेगुलरली. द बॉय इज रेगुलरली इरेगुलर. मतलब बॉय रेगुलर भी है और इरेगुलर भी है. यहाँ पे देखो दोनों अपोजिट है. आई होप यू अंडरस्टैंड. लेट्स सी अनदर फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज हाइपरबोल. हाइपरबोल मीन्स अतिशयोक्ति. ओके, हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच देयर इज एन एग्जेशन ऑफ स्टेटमेंट. मतलब किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर हमें बताया जाए, वह क्या कहलाता है? हाइपरबोल कहलाता है. क्या कहलाता है? जहां पे हम किसी भी बात को, कोई भी एक बातचीत को क्या करते हैं? बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं. छोटी सी बात को बहुत ज्यादा बताते हैं, वह क्या कहलाता है? हाइपरबोल कहलाता है. जैसे कि दैट बॉय रन्स फास्टर देन अ कार. अब बताओ, दैट बॉय रन्स फास्टर देन अ कार. क्या कोई लड़का, क्या कोई बॉय कार से तेज भाग सकता है? हम ये बोल सकते हैं कि वो तेज भागता है, बहुत स्पीड भागता है, बट इतना स्पीड की नहीं, वो कार से भी तेज भागता है. ओके, तो यहाँ पे क्या किया गया? दैट बॉय रन्स फास्टर देन अ कार. क्या पॉसिबल है कोई लड़का कार से फास्ट भाग सके? यहाँ पे क्या हुई? अतिशयोक्ति हुई, ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है. ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल. आई सेड टू हर अ मिलियन टाइम्स. मैंने उससे मिलियन टाइम्स कहा, हजारों बार कहा. ऐसा पॉसिबल है? हम एक बार, दो बार, तीन बार बोलते हैं, फिर बोलते हैं अरे यार मैं उसको हजारों बार बोला, पर उसको ध्यान नहीं दिया, वो तो मानता ही नहीं बात को. ऐसा बोल देते हैं. हम क्या करते हैं? बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं. लेट्स सी अनदर वन. आई हैव अ टन ऑफ होमवर्क. मेरे पास टन ऑफ होमवर्क है. ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास टन ऑफ होमवर्क हो? बहुत ज्यादा होमवर्क है. होता है हमारे पास कुछ होमवर्क हो, बट इतने भी ज्यादा नहीं कि टन ऑफ होमवर्क हो. तो मेरे फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फाइव फिगर ऑफ स्पीच. So my dear friend, today I completed 5 figure of speech. In another video, I will also explain you another figure of speech. So my dear friend, if you like this video, must like and subscribe. And I thought this video will help you a lot. Thank you and have a nice day.